नमस्ते एंड वेलकम टू माय योगा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको पता लगेगा कि कैसे नाड़ी शोधन प्रैक्टिस को किया जाए रेगुलरली और कैसे हम इसके लेवल्स चेंज करके अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। साथ ही में सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी एंड इन जनरल प्राणायाम क्या है और हम प्राणायाम करते भी क्यों हैं। प्राणायाम का असली मतलब ये है कि हमारी बॉडी में एनर्जी को मूव करने के लिए जो चैनल्स होते हैं जिनको हम नाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, तो ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर है। ये ऐसा नहीं कि आपको फिजिकली दिखेंगे, लेकिन जो हमारे सूक्ष्म लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर जो नाड़ियाँ होती हैं, उन नाड़ियों को क्लीन करने का, उनकी सफाई करने का काम नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। इसीलिए इसका नाम नाड़ी शोधन रखा गया, मतलब नाड़ियों की शुद्धि करना, यानी कि आपके जो बॉडी की नाड़ियों का नेटवर्क है उसको अच्छे से क्लीन करना। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ मेडिटेशन पोजीशंस की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको 4 मेडिटेशन पोजीशन बताऊंगा अभी, और उन चारों में से जो पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो मेडिटेशन पोस्चर चूज कर सकते हैं और उस मेडिटेशन पोस्चर में बैठ के ही आप प्राणायाम करें। तो सबसे पहले आसन है वज्रासन। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, आपको दोनों लेग्स को ऐसे स्ट्रेट करना है, अपने लेफ्ट लेग को बेंड करना है और एंकल को ऐसे मोड़ते हुए इस तरीके से प्लेस करना है। सिमिलरली आप अपने राइट लेग को भी बेंड करिए और इस तरीके से आप बैठ जाएंगे। इसे हम वज्रासन के नाम से जानते हैं और वज्रासन एक मेडिटेशन पोजीशन है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वज्रासन में जब आप बैठें तो आपको अपने हील्स के ऊपर नहीं बैठना है, बल्कि हील्स को थोड़ा सा साइडवेज स्ट्रेच करके आपको बीच में से फीट पर बैठना है। सुखासन, जैसे आप नॉर्मल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठते हैं, ये क्रॉस लेगेड पोजीशन है जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं, तो ये पोजीशन भी आप मेडिटेशन या फिर प्राणायाम के लिए यूज कर सकते हैं। तो थर्ड मेडिटेशन पोजीशन है पद्मासन, जिसमें कि आपको सिंपल अपने दोनों लेग्स को ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। अपने लेफ्ट लेग को ऐसे बेंड करिए, लेफ्ट फुट को ऐसे उठाइए और हील को लोअर स्पाइन और अपर थाई के बीच में इस तरीके से प्लेस कर लें। जब आप ये लेग ऐसे प्लेस करेंगे तो आपका जो एंकल है वो प्रॉपरली आपके राइट थाई के साथ ऐसे करके लॉक एक बन जाना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, नी को ऐसे, राइट नी को बेंड करना है। राइट नी को बेंड करते हुए यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका जो लेग है वो प्रॉपरली कंफर्टेबली प्लेस्ड हो। अगर आपने कभी कभी आपने पोजीशन प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड स्ट्रेच करिए, थोड़ी देर इस पोजीशन में बैठिए और अपने लेग को पूरी तरह रिलैक्स हो जाने दीजिए। उसके बाद आप अपने राइट फुट को ऐसे ऊपर उठाएंगे और हील को लेफ्ट लेग के ऊपर ऐसे प्लेस कर देंगे। सो फोर्थ मेडिटेशन पोजीशन है सिद्धासन, जिसमें कि आपको अपने हील को पेरिनियम पर प्लेस करना है और उसके बाद राइट फुट को आप ऐसे करके काफ मसल और थाई के बीच में लगा लेंगे। इस तरीके से प्लेस करेंगे कि आपका जो बिग टो है, राइट बिग टो, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आए। और जब ये प्रॉपरली प्लेस हो जाए तो आपको अपने लेफ्ट लेग का थंब यानी कि अंगूठा भी बाहर ऐसे करके निकालना है। आपका जो हील है वो पेरिनियम पर प्लेस रहेगा, जिससे कि मूलाधार बंध, मूल बंध ऑटोमेटिकली आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बारे में बाद में जानेंगे कि क्यों ये ज़रूरी होता है, और सारे मेडिटेशन पोस्चर्स ज़रूरी हैं क्योंकि इनमें एक्चुअली आपके बंधास भी लगते हैं और आपको मेडिटेशन के लिए स्पाइन स्ट्रेट करने में ये नेचुरली असिस्ट करते हैं। आपको ऐसे करके राइट पाम दिखाना है, ठीक है, और आपको अपना इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे करके बंद कर लेना है। नासाग्रिका मुद्रा होल्ड करी, राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल, आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट, हेड नेक और स्पाइन एक स्ट्रेट लाइन में। दूसरा हाथ अब या तो चिन मुद्रा में रख सकते हैं या फिर सिंपली पाम को ऐसे लैप पर रख लीजिए। इसके बाद आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है 4 सेकेंड्स तक। फिर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर दीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करिए और राइट नॉस्ट्रिल से 4 सेकेंड्स तक एक्सहेल। फिर 4 सेकेंड्स तक राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल।
सो नाड़ी शोधन प्रैक्टिस का ये पहला लेवल था, जिसमें कि हमने 4 सेकेंड्स इनहेल 4 सेकेंड्स एक्सहेल करके ऑल्टरनेट ब्रीदिंग प्रैक्टिस को किया। इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल में 1:1 के रेशियो से हमने ब्रीदिंग को मूवमेंट कराया। इसके नेक्स्ट लेवल में आप क्या करेंगे, आप रेशियो को चेंज करके 1:2 कर देंगे। मतलब कि अगर आप 4 सेकेंड्स इनहेल करते हैं तो अब आप 8 सेकेंड्स तक एक्सहेल करेंगे। बाकी प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फिर से नासाग्र मुद्रा होल्ड करनी है। राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल, एल्बो रिलैक्स, स्पाइन स्ट्रेट, लेफ्ट पाम या तो लैप पर या चिन मुद्रा में, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल 4 सेकेंड्स तक 1 2 3 4, फिर नॉस्ट्रिल को स्विच करना है और राइट नॉस्ट्रिल से 8 सेकेंड तक एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वापस राइट से इनहेल 1 2 3 4 एंड फाइनली लेफ्ट से एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रोसेस को आपने 2 से 5 मिनट तक रिपीट करना है। अब जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि नाड़ी शोधन प्राणायाम सिर्फ एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस नहीं है। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक प्रेशर से ब्रेथ को अंदर लेते हैं और उस प्रेशर से आप अपनी नाड़ियों को क्लीन करते हैं। कैसे कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने इनहेल किया, फिर आपने राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल किया और राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करके फिर जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करा, जब ये एक राउंड हुआ तो एक्चुअली आप अपनी ब्रीदिंग को एक स्पेसिफिक वे में मूव कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक वे में आप ब्रेथ को अपने सिस्टम के अंदर पुश कर रहे हैं, जिससे कि वह आपके नाड़ियों के नेटवर्क को अच्छे से क्लीन कर रहा है। इट्स वेरी सिंपल। आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक बॉटल है और एक वाटर बॉटल अंदर से अनक्लीन है। तो अगर वो अंदर से अनक्लीन है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली उस वाटर बॉटल को लेते हैं, उसके अंदर कुछ सोप या समथिंग कुछ हमने लगाकर फिर हम उसमें वाटर डालते हैं और फिर बॉटल को शेक करते हैं। तो जब आप बॉटल को शेक करेंगे तो क्या होगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, बॉटल में जब वाटर पूरी तरह इंटरनली जाएगा तो वो अच्छे से वाटर बॉटल के इनसाइड को क्लीन कर देगा। ठीक है, सो कुछ इसी तरीके से हमारे फिजिकल सिस्टम में, हमारे नाड़ियों के सिस्टम में भी नाड़ियों की क्लेंजिंग कुछ इसी तरह हो रही है। बस वो प्रोसेस हम ब्रेथ के थ्रू कैसे कर रहे हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, पुश करते हैं ब्रेथ को, फिर राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, फिर राइट टू लेफ्ट। जब ये प्रोसेस हम कंटिन्यूसली करते हैं तो इस प्रोसेस में हम अपने नाड़ियों को क्लीन करते हैं, यानी नाड़ियों की शुद्धि करते हैं। और इसमें सिर्फ ब्रीदिंग और प्राण इन्वॉल्व तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके माइंड की एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके मेंटल जो थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, और अगर आप बहुत स्मूथली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड के जो थॉट्स हैं वो पूरी तरह डिसअपियर भी हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मल लाइफ में हमें आदत नहीं होती इस चीज़ की। कुछ टाइम के लिए 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए, अनलेस हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो आधे घंटे के लिए हमारे थॉट्स चल ही नहीं रहे, इसकी हमें हैबिट नहीं होती है। इसलिए शुरुआत में अगर आप प्राणायाम करें और 5-10 मिनट के बाद आपको अनकंफर्टेबल फील हो तो आपने अपने आप को प्राणायाम करने के लिए फोर्स नहीं करना है। और जो मैं आपको लेवल्स में चेंज बता रहा हूँ, ये लेवल्स का चेंज आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। मतलब कि पहला लेवल प्रैक्टिस किया 1:1 रेशियो, कम से कम 15 दिन आपको 1:1 रेशियो को ही प्रैक्टिस करना है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना टाइम आप कंफर्टेबल हैं आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम 15 दिन इसे ऑब्जर्व करना है कि प्राणायाम करने के बाद आपके थॉट्स में क्या चेंज आ रहे हैं, प्राणायाम करके आप क्या कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्या प्राणायाम को करने से आपकी ब्रीदिंग में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हो रहा। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए धीरे धीरे डिसीजन लीजिए कि आप क्या आप प्राणायाम का रेशियो चेंज करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं।